जैसे जैसे रिसेशन की खबरें आ रही है दुनिया के अंदर कि दुनिया भर के अंदर बहुत भारी रिसेशन आने वाला है। तो अमेरिका में, यूरोप में, ये तो सारा खबरें आप सारे सुनते रहते हो। लेकिन हो क्या रहा है कि इन खबरों को जो हमारे देश के जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो घबरा के बहुत ही गरीब ठगी ठोरी की हरकतें करने लग गए हैं। उनको ये है कि किसी न किसी तरीके से जो कस्टमर है, ये जो इन्वेस्टर है, जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई जो है सारी उम्र मेहनत कर कर के कमा कमा के जोड़ जोड़ के रखी है, उसको किसी तरीके से झूठ बोल के तो झूठ तूफान बोल के हड़प कर लिया जाए। ये क्या मैं देख रहा हूँ कि रोज़ नई नई स्कीमें, क्या क्या नई नई स्कीमें आ रही है। तो इनसे बचने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि सारे डीलर गलत है या सारे बिल्डर गलत है या सारे कॉलोनाइजर गलत है, लेकिन फिर भी आपने बच के रहने की कोशिश करनी है। अच्छी तरह देख लेना है कि ये जो प्रोजेक्ट है क्या नहीं है, वो सारा कुछ देख भाल के फिर ही आगे फंसना है। क्योंकि एक बार फंस गए फिर अपने निकलना नहीं है। क्योंकि जैसे मछली होती ना, उसको फंसाता है, मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं, वो मछली को लुभाने के लिए उसकी जो कुंडी होती है, जिस हुक होती है, उसके ऊपर खाने पीने की बहुत अच्छी अच्छी खुशबूदार चीज़ें लगा के पानी में छोड़ देते हैं। मछली वो खाने के लिए आती है, लेकिन बाद में क्या होता है कि मछली तड़पती है, तड़प तड़प के मर जाती है। इसी तरह ही ये जो बिल्डर है आपको लुभाने के लिए इसी तरह नई नई ऐसी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर स्कीमें, आपके मन को लुभाने वाली, आपको प्रॉफिट करने वाली, आपकी कीमत, आपके पैसे की कीमत 10 गुना करने वाली स्कीमें लेके आएंगे। लेकिन बाद में आपको पता लगेगा कि आप फंस गए हो, मछली की तरह तड़फ रहे हो, और तड़प तड़प के आपकी जान चली जाएगी, आपका सब कुछ चला जाएगा। आप कहीं के नहीं रहोगे, आप सड़क पर आके भिखारी बन के घूमते रहोगे। अभी मैं बताता हूँ कि अभी मेरे साथ क्या हुआ है। ये जो बिल्डर क्या है, एक बिल्डर आया है स्कीम लेके। वो बिल्डर ने पहले स्कीम निकाली अश्योर्ड इनकम। अश्योर्ड इनकम क्या है कि प्रोजेक्ट उसका कंप्लीट हुआ नहीं है। मतलब कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, काफ़ी सारे बिल्डर हैं ऐसे जिनके प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए। वो क्या देते हैं, अश्योर्ड इनकम, कि आप हमारे को 30 लाख दो, 50 लाख रुपए दो, करोड़ रुपया दो। अगर नहीं है 5 लाख ही दे दो, चाहे 1 लाख ही दे दो, आपको 1% एश्योर्ड इनकम दी जाएगी। 1 लाख रुपए दोगे तो 1,000 रुपये महीने के आपको चेक 2 साल के दे दिए जाएंगे। 2 साल में जब हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको इंश्योर्ड इनकम बंद कर दी जाएगी। फिर हम इसको रेंट पे चढ़ा देंगे। हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनियों के लीज के जो एग्रीमेंट हो चुके हैं, हमारा लीज डिपार्टमेंट है। ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों एक्चुअल भी क्या है, हमारे एक दोस्त ने पैसा लगाया 30 लाख रुपया। उसने जब तो उसको 30,000 रुपये महीने के 2 साल के चेक दे दिए गए। एक भी चेक पास नहीं हुआ। पहले चेक के बाद ही पेमेंट नहीं हुई तो बंदा कोर्ट में गया, डीसी ऑफिस में गया, शिकायत करी गवर्नमेंट को कि ऐसे ऐसे ये ठगी हो रही है। तीस 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 हज़ार के मुझे 24 चेक दे रखे हैं, पास नहीं हो रहे। तो उन्होंने आगे अपना वकील भेज दिया। पहले तो वो जो बिल्डर था या प्रॉपर्टी डीलर था या कॉलोनाइजर था, जो भी था, वो आया ही नहीं। 3-4 पेशियों पर तो गया ही नहीं। फिर जब उन्होंने डीसी साहब ने जो मोहाली के एसएचओ को ऑर्डर करे भी इसको कहीं से भी पकड़ के लाओ, चाहे दिन को चाहे रात को, पेश करा जाए मेरे पास। जब उसके अरेस्ट वारंट इशू है नॉन अवेलेबल, डीसी साहब ने करे, फिर पेश हो गया। उस फिर वकील आया उसका, उसने कहा जी हमारे पास पैसा है नहीं। हम नहीं, ये नहीं कहा कि हम इनके पैसे नहीं दे रहे, अभी हमारे पास पैसे की शॉर्टेज है, लेकिन इनका जो पैसा है हमारी बुक्स के अंदर क्रेडिट है, हमारे जो कंप्यूटर है कंपनी के उसके अंदर हमने इनकी एंट्री डाल रखी है। अभी क्या है कि हमारे तो पैसा कहीं से आ नहीं रहा। तो चलो जी, इतनी बात करके वो जो बिल्डर का वकील था पीछा छुड़ा के चला गया। अब क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में, कोर्ट भी क्या करेगी। एक बार तो 30 लाख रुपए देने से पहले तो सारी कहानियाँ सुनाते रहे, अब कह दिया हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है। तो जो बंदा इन्वेस्टर था सोच के बैठा था कि 30,000 रुपये महीने की मेरे को तो पेंशन लग गई, उसका जो सारा मामला है ठुस हो गया। अब ये स्कीम तो पुरानी हो गई है, 4-5 साल से चल रही थी। जब से ये कोर्ट केस अखबार में छपने लगे, ये पेमेंट देते नहीं है जो शोर्ट इनकम के, तो लोगों ने इनको पैसे देने बंद कर दिए। अब नई क्या स्कीम बनाई है कि मेरे पास एक बंदा आया, एक डेवलपर आया, उसने कहा जी चलो आपको एक प्लाट दिखाते हैं, हमारे नई कॉलोनी बना रहे हैं 100 एकड़ की, जो कि 500 एकड़ की हो जाएगी। मैंने कहा, दिखाओ।
दिखाने लगे, कहते जी ये जो प्लाट है इसमें आपको 26 लाख रुपए का चेक देना होगा, 2 साल की आपको बाई बैक हम गारंटी देते हैं, 2 साल बाद का आपको 36 लाख का चेक वापस देते हैं। अगर 2 साल बाद इसकी कीमत बढ़ जाती है तो आपने इस प्लाट को रख लेना, अगर इसकी कीमत कम हो जाए तो हमने आपको 36 लाख का पोस्ट डेटेड चेक दे रखा है, फिर आपने चेक कैश करवा लेना। मैंने कहा भी ठीक है, ये तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे चेक कैश कैसे होते हैं, और तुम जाके कोर्ट में क्या बोलते हो कि हमारे पास तो पैसा आ नहीं रहा, तो फिर जाके 2 साल बाद ये बोलोगे कि हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, तो फिर कोर्ट भी क्या करेगी और मैं भी क्या करूँगा। कोई डीसी साहब जाए कोर्ट जो है तुम्हें फांसी पर तो लटका नहीं सकते, बोल दोगे जी हाँ जी देना है, तो फिर क्या करूँ। मैंने मन में सोचा, उसको तो नहीं कहा, तो मैंने कहा अच्छा चलो फिर आगे क्या बताओ क्या प्रोग्राम। मैंने कहा अगर ये तुम मुझे बताओ कि भाई मुझे कोई सॉलिड प्रॉपर्टी बताओ, मुझे ऐसे हवा में प्रॉपर्टी, ये 100 एकड़ का है और पता नहीं है कि नहीं है, अभी मैंने कहा रजिस्ट्री दिखाओ 100 एकड़ की, कहते रजिस्ट्री तो अभी होने वाली हमारी बात चल रही है, यानी कि हमारे से 26 लाख रुपए लेके इकट्ठा करके उसी का ही प्लाट खरीदना है। अच्छा अगर 26 लाख रुपए नहीं कोई प्लाट खरीदा के पैसे नहीं इकट्ठे हो गए तो 26 लाख रुपए खा लेना है खुद ही, अपनी सैलरियों में एयर कंडीशन गाड़ियाँ ले लेंगी बड़ी बड़ी, उसके ऊपर पैसे ख़त्म हमारा कर देना। दूसरी बात मैंने कहा भाई मुझे अपनी, मैंने कहा कि आप मुझे ऐसी प्रॉपर्टी बताओ जो कि रियल हो, दुकान हो, रेडी टू मूव इन, दुकान हो, शोरूम हो, फ्लैट हो, कोठी हो, कुछ भी हो जिसके अंदर मैं, अगर अगर प्रॉपर्टी रिसेशन आ जाए, जैसे दुनिया में रिसेशन आ रहा है इंडिया में भी आ गया, कम से कम उस प्रॉपर्टी को मैं यूज़ कर सकूं। दुकान होगी तो मैं दुकान के अंदर जाके अपना मेज़ कुर्सी लगा के बैठ जाऊंगा, पंखा चलाऊंगा। फ्लैट होगा तो फ्लैट मेरा दिल करेगा, कभी आज मैंने अपने मेन घर में नहीं सोना, मेरा दिल करता है कि मुझे अकेलापन चाहिए, मैं अपना फ्लैट में जाके चाबी होगी मैं दरवाज़ा खोल के पंखा चला के एसी चला के सो जाऊँगा। मेरा दिल करेगा 2-4 दोस्तों को फ्लैट में इनवाइट करके पार्टी करनी है, उनको कहूँगा चलो अभी मेरे फ्लैट पे आ जाओ, मैं आपको शाम को खाना भी खिलाता हूँ, मतलब कि उस फ्लैट को यूज़ कर सकता हूँ, किराए पे दे सकता हूँ, दिल करे तो कम रेट पे बेच दूंगा, कोई भी उसको ख़रीद लेगा। ये जो हवा में फ्लैट है, हवा में जो लैंड है, इसको कौन ख़रीदेगा भाई। ये ऐसी चीज़ें मुझे मत सजेस्ट करा करो। मैंने प्लेन शब्दों में उसको बोल दिया है कि ऐसी चीज़ें प्रोजेक्ट लेके मेरे को मत दिखाया करो, ऐसे लोगों को मत ठगियाँ मारो, मत हेरा फेरी करो। अब ये प्रोजेक्ट का कुछ भी नहीं है, कौन देगा तुम्हारे को पैसे, जो देगा फंस जाएगा। दोस्तों मेरा ख्याल है आपको मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ ही चुके होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, जय हिंद।